हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिलेक्शन 2021। चलिए दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति चैप्टर को पढ़ लिए हैं और उससे आने वाले क्वेश्चन को भी हम लोगों ने हल कर चुके हैं। और आज पढ़ेंगे उपराष्ट्रीय के संबंध में। देखिए, वरीयता क्रम में राष्ट्रपति 2 नंबर पे आते हैं। पहले पर आते हैं राष्ट्रपति, दूसरे नंबर में आते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति कितने नंबर पे आते हैं? तो 2 नंबर, 1 नंबर में राष्ट्रपति। चलिए राष्ट्रपति के पद के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 63 यह कहता है कि एक उपराष्ट्रपति होंगे और आर्टिकल 64 में राज्य का सभापति होंगे। राष्ट्रपति जो होते हैं राज्य के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 70 यह कहता है कि राष्ट्रपति का कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। तो राष्ट्रपति का उल्लेख किस संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 63। और 64 में क्या है? यह राज्य के सभापति होंगे। और 70 में है कि राष्ट्रपति के वो कर्तव्य का पालन करेंगे। ठीक है, चलिए और आगे पढ़ते हैं। देखिए, निर्वाचन के बारे में पढ़ते हैं। क्या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? जिस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसी तरह से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है एवं अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि इसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें निर्वाचन मंडल यानी राष्ट्रपति के में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो वोट दे सकते हैं। ठीक है, देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, इसमें सभी सदस्य। देखिए, राष्ट्रपति में जो है लोकसभा राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य उसमें वोट दे सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य। देखिए, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 12, तो इनका भी इसमें वोट देने का अधिकार है, लेकिन यह राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये वोट नहीं दे सकते हैं। आई होप कि ये समझ चुके होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इनकी योग्यता के बारे में पढ़ते हैं। आखिर उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है? तो पहला योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होंगे। दूसरा योग्यता है वो 35 वर्ष पूरा कर चुके होंगे, यानी 35 वर्ष से वो एक दिन भी कम होंगे तो राष्ट्रपति के योग्य लायक नहीं होंगे। ठीक है, तीसरा है वो किसी लाभ के पद पे नहीं हो, किसी लाभ के पद पे नहीं हो। पहला क्या है राष्ट्रपति की योग्यता में? वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उम्र पूरा कर चुके हों, किसी लाभ के पद पे ना हो। चौथा योग्यता है राज्य सभा में चुने जाने योग्य हो। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति के संबंध में पढ़ा था कि वो लोकसभा में चुने जाने लोग हैं, लेकिन यह राज्यसभा में चुने जाने लोग। यह अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन फंसाता है बार बार। ठीक है, तो देखा जाए तो जो भी उपराष्ट्रपति के संबंध में योग्यता है, बहुत सारे मतलब देशवासियों के पास है कि वो भारत का नागरिक है, उनका उम्र 35 वर्ष हो चुका है, किसी लाभ के पद पे नहीं है, यानी सरकारी जॉब में नहीं है, तो क्या किया जाएगा? वो एकाएक नामांकन कराने लगे राष्ट्रपति के लड़ने के लिए। तो इसमें कंडीशन लगाया है 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक। यही 2 स्पेशल कंडीशन है जो उपराष्ट्रपति के लिए लगाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के लिए कितना है? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ठीक है, चलिए तो हम
चले इनका कार्यकाल के बारे में पढ़ते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, चलिए तो ये एक ही क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, ये भी 5 वर्ष। दोनों रिलेट करके पढ़िएगा ताकि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए अब उपराष्ट्रपति बन गए तो उनकी शपथ कौन दिलाएंगे, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, एवं त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, यानी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहेंगे तो किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति शपथ कौन दिलाएंगे, तो राष्ट्रपति दिलाएंगे, यानी दोनों राष्ट्रपति करेंगे। चलिए अब इसमें जो है हटाने की विधि के बारे में पढ़ लेते हैं। आखिर उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, तो देखिए हटाने के लिए इसको वो खुद से अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। त्याग पत्र देने के बाद वो हट सकते हैं, लेकिन लोकसभा एवं राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास करने के बाद उपराष्ट्रपति हट सकते हैं। ठीक है, 2/3 बहुमत पास करने से 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को आप सूचना देना अनिवार्य है कि आपके ऊपर जो 2/3 बहुमत से आप हटाने के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और इसके विभिन्न अनुच्छेदों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए चलिए विवादों के बारे में पढ़ लेते हैं, आखिर इनके विवाद क्या क्या है। देखिए उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, अगर इनके चुनाव में किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यह सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में नहीं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा है, हाल ही में 2019 में पूछा था ग्रुप डी में कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, अगर इनके बीच चुनाव होता है और इनमें कोई विवाद उत्पन्न होता है तो कहाँ सुलझाया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं। ठीक है, चलिए उपराष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य के बारे में पढ़ते हैं। आखिर उपराष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य क्या है, तो पहला इनका शक्ति है कि वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वो राज्यसभा क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। दूसरा इनका काम है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो वह राष्ट्रपति के पद पर जाकर वो राष्ट्रपति की जितने शक्ति है वो उनके अंदर आ जाती है, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगते हैं। लेकिन वो कब तक कार्य करेंगे, 6 मंथ तक। क्यों, क्योंकि 6 मंथ के अंदर ही चुनाव करा लिया जाएगा। ठीक है, और एक नया राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा तो फिर वह अपने राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, और जब तक यह राष्ट्रपति में काम किए हैं 1 मंथ या 2 महीने, जितना भी काम किए हैं वो राष्ट्रपति के रूप में उनका काम माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वर्तमान समय में राष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति का वेतन कितना है, एवं वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है, तो वेंकैया नायडू है, वेंकैया नायडू जी हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं मिलता है, वो राज्यसभा के सभापति के लिए वेतन मिलता है।
सभापति के लिए वेतन मिलता है। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो जब ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा का सदस्य नहीं, तो उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है, तो वो वोट कहाँ से देंगे। ठीक है, और कोई कानून बन गया, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, उस पर 50-50 बहुमत मिल रहा है, तो यह निर्णायक मत दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत कम ही केस में देखने को मिलता है कि दोनों लोकसभा में चाहे राज्यसभा में को 50-50 मिला हुआ हो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा। खुद से मैं अपना PDF तैयार किया हूँ यह, और आज मेहनत भी किया हूँ। यदि आपको मेहनत अच्छा लगता हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, और सिलेक्शन 2020 को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।